हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एसबीआई के द्वारा एक न्यू इनोवेशन निकाली गई है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिसकी डिटेल्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जॉब रास्ता पे मिल जाएगी। जो कि है एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन, जो कि 13,735 पोस्टों के लिए निकाली गई है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया है, और जिन जिन ने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो किस तरह से वो फॉर्म भर सकते हैं, क्या लास्ट डेट है, और किस तरह से हम उसमें उसकी एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा ऑर्गेनाइजेशन नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जाम है क्लर्क जूनियर एसोसिएट की। ये आपका विज्ञापन नंबर है। ठीक है, टोटल जो वैकेंसी दी गई है वो 13,735 पोस्ट दी गई है। सैलरी आपकी 29,900 दी गई है। जो पेमेंट मोड जो जो अप्लाई मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। लास्ट डेट 7 जनवरी 2025 आपकी रहेगी। तो अभी 30 हो गई है, अभी 8 दिन आपके और बाकी हैं फॉर्म भरने की। यहाँ पर भी बताया गया कि जो स्टार्ट डेट है वो 17/12/2024 को स्टार्ट हो चुका है फॉर्म, और लास्ट डेट है 17 जनवरी 2025 तक। जो आपका ऑनलाइन प्री एग्जाम होगा वो फरवरी 2025 में होगा, और जो एग्जाम है मेन एग्जाम है वो मार्च और अप्रैल 2025 में आपका किया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 20 ईयर्स होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम है वो 28 ईयर होना चाहिए। ठीक है, जो एज काउंट की जा रही है वो 1 अप्रैल 2024 से काउंट की जा रही है। ठीक है, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फीस हो गई। उसके बाद यदि आप यू आर है, ओ बी सी है, ई डब्ल्यू एस है तो 750 रुपये फीस है आपकी। आप एस सी एस टी हैं या पी एच हैं तो आपकी कोई फीस नहीं है। जो पेमेंट मोड है वो आपका ऑनलाइन में किया जाएगा। अब बात करेंगे वैकेंसी होगी, तो यहाँ पर आपको स्टेट बताए गए हैं, लोकल लैंग्वेज बताई गई है, और आपको क्या बताइए यू आर ओ बी सी एस सी एस टी में कितने आपकी रिजर्व सीटें हैं वो आपकी इसमें बताई गई हैं। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, यूटी, कर्नाटक, गुजरात, लद्दाख, पंजाब, तमिलनाडु, पांडिचेरी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, सिक्किम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, अरुणाचल, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, केरला और लक्षद्वीप। तो ये सारे आपके जो स्टेट हैं उन सब में ये वैकेंसियां हैं, और यू आर और कैटेगरी के हिसाब से ओ बी सी एस सी एस टी के अलावा तो कितनी कितनी है वो सब आपको यहाँ पे बताया गया है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ बताया गया है। ठीक है, आपका एक प्री एग्जाम होगा, फिर मेन एग्जाम होगा। प्री एग्जाम में आपको बताया गया है कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हैं आपके, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, कितने ड्यूरेशन का एग्जाम है वो आपको बताया गया है। फिर मेन एग्जाम में आपको बताया गया कि मेन एग्जाम में कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं, कितने क्वेश्चन हैं, कितने मार्क्स के हैं, और कितना टाइम आपका लगेगा। हाउ टू अप्लाई, ठीक है, तो आपको अप्लाई का प्रोसेस बताया गया है। ये आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है जो आपको वहाँ पर अपनी हैंड राइटिंग में वहाँ पर लिखना होगा, जो आपको आगे बता दिया जाएगा। तो और नीचे आएंगे तो यहाँ को आपको अपना अप्लाई मोड मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, प्लस आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो एक बार हम देख लेते हैं किस तरह से हम इसका फॉर्म है वो भर सकते हैं, वो इस वीडियो में देखते हैं। अब हम मेन वेबसाइट पर जाएंगे जहाँ से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका मेन पोर्टल है। यहाँ पर सिंपली आपको बताया गया है कि कब आपका रजिस्ट्रेशन है, वो आपका 17/12 को है, और लास्ट डेट कब है 7/1/2025 तक आप इसको कर सकते हैं। तो सिंपली आपको सबसे पहले आपको क्लिक ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो फिर आपके सामने ये डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम अपना डालना है, लास्ट नेम डालना है, मिडिल नेम नेम डालना है। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर कंफर्मेशन मोबाइल नंबर, और कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर तो वो डालना है आपको। फिर यहाँ पर आपको नीचे अपना ईमेल एड्रेस डालना है। यहाँ से अपना डोमेन सेलेक्ट करना है, जीमेल है, हॉटमेल है, live.com, जो भी है आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको नीचे पूरा कंफर्मेशन आपका डालना है विद आपका डोमेन के साथ, और नीचे फिर आपको सिक्योरिटी नोट डाल के इसको सिक्योरिटी डाल के उसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो ये सारी डिटेल्स आप इसमें पहले से फिल कर लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पर आपसे फोटोग्राफ मांगेगा और आपकी फ़ोटो मांगेगा। तो मैं आपको बता दूँ, जो फोटोग्राफ है उसका जो साइज है वो 20 से 50 KB का होना चाहिए आपका,
और जो आपका सिग्नेचर है उसका जो साइज है वो 10 से 20 KB का होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखें एक बार। और जो आपका सिग्नेचर है वो आपका व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके बाद अपना जो फोटो है वो अपलोड कर देंगे, प्लस अपना जो सिग्नेचर है वो अपलोड करके आई कंफर्म पे करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ये डिटेल्स आएगी। यहाँ पर हमें अपना क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है और लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो अपना बेसिक है सर्किल सेलेक्ट कर लेंगे, किस सर्किल से करना है। उसके बाद उसकी जो प्रेफरेंस है, उस सर्किल में यदि कोई प्रेफरेंस आ रही है तो आप वो प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लें, यदि नहीं आ रही है तो आप उसको रहने दें। ठीक है, जैसे जयपुर मैंने सेलेक्ट करा है तो जयपुर में कोई प्रेफरेंस नहीं आ रही, इसलिए मैं वहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा सेलेक्ट करने का। जैसे आप मुंबई सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगी प्रेफरेंस की। तो जहाँ से भी आप भर रहे हैं तो यदि वो प्रेफरेंस आ रहा है तो आप उस प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपना भर सकते हैं। उसके बाद अपना स्टेट और यूटी आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको बताएगा जो भी आपकी 10वीं या 12वीं जिस भी लोकल लैंग्वेज से आप कर रहे हैं उससे आपने स्पेसिफाई अपने लोकल लैंग्वेज पर आपने पढ़ाई की हो मार्क्स आप, तो उसके हिसाब से आपको यस और नो करना है। फिर उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, SC ST हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको पास सब कास्ट मतलब आपकी जाति क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पर आपका पास EWS सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है, टिक करना है। यदि आप ने SBI की अप्रेंटिस ट्रेनिंग ली हुई है तो आपको यस किया नो करना है, यदि ली हुई है तो यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है सिंपली। फिर यहाँ पे आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आपको कोई डिसेबिलिटी है किसी टाइप की तो वो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे कि टाइमिंग को लेकर, एग्जामिनेशन का आपकी हैंड राइटिंग में कोई प्रॉब्लम है आपको या किसी तरह का स्पीड से रिलेटेड कोई इफेक्ट है तो आपको यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना है यस और नो के हिसाब से। ठीक है, तो एक बार आप इसको पढ़ के अपना यस और नो सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर आपको अपना रिलीजन पूछा गया है कि किस रिलीजन से आप हैं। यदि माइनॉरिटी से हैं जैसे मुसलमान हैं, ईसाई हैं, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। माइनॉरिटी से तो आपको यस और नो पर सेलेक्ट करना है। सिटीजन आप कहाँ के हैं, इंडियन के हैं, इंडियन सेलेक्ट करना है आपको। एज सर्विस मैन है तो आपको यस करना है। डाइवर्स वुमन है या वो है तो आपको यस और नो सेलेक्ट करना है। ये डिसेबल एज सर्विस मैन है तो यस नो करना है आपको। पीरियड ऑफ सर्विस यदि आप जो भी है करना है, तो ये सारे ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं एक बार। फिर इसके बाद आपको जो आपका प्री एग्जाम है आपको कहाँ से लेना है तो उसका आपको स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, पिन कोड सेलेक्ट करना है। फिर आप ठीक है, फिर आपका जो मेन एग्जाम है वो कहाँ होना चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना है, स्टेट करना है। ठीक है, फिर आपको अपना ID प्रूफ यहाँ पर ऐड करना है और ID प्रूफ करके उस ID प्रूफ का नंबर यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। यदि आप ट्विंस हैं तो वो आपको सेलेक्ट करना है, ट्विंस है या नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है। अपने फादर का नेम, मदर का नेम आपको यहाँ पर डालना है। यदि हस्बैंड वाइफ है तो आपको वो ऑप्शन भी मिलता है, यदि आप उसके वो है तो वो आप वो डाल सकते हैं। फिर आपको आपको अपना एड्रेस डालना है। यदि परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको उस पर टिक करके परमानेंट एड्रेस अपना यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है और पिन कोड डालना है। ठीक है, वो का क्या यहाँ पर वैलिडिटी का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यदि इसमें वैलिडिटी ऑप्शन सेलेक्ट करने का ये फायदा, यदि कोई ऑप्शन ब्लैंक रह गया हो या गलत हो गया तो वो आपको बता देगा आपको। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास वेरीफाई सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। यदि नहीं आ रहा तो हो सकता है कुछ चीज़ें गलत है आपकी। ठीक है, तो ये होने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछता है, तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो 31/12/2024 तक आपके पास पास होना चाहिए। यदि उसके बाद है तो वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो 31/12/24 तक पास आउट होना चाहिए आपका। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर डिटेल्स आपको फिल करनी है। फिर उसके बाद आपको प्री एग्जाम की ट्रेनिंग का जो वो है वो आपको चाहिए, तो उससे आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी यस एंड नो। तो आप जहाँ तक आप इसको यस करके ही भरें, ताकि हो सकता है आपको इसका एग्जाम सेंटर बुलाएं या फिर आप ऑनलाइन भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आपकी लोकल लैंग्वेज है जो भी आप है वो आपको अपनी लोकल लैंग्वेज बढ़ेंगी, यहाँ पर आप रीड राइट एंड स्पीक कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और लैंग्वेज आप है जो कर सकते हैं तो आप वो भी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको वैलिडिटी और पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको कंप्लीट डिक्लेरेशन पे क्लिक करना, आई एग्री पे। उसके बाद
यहाँ पर आपको दो ऑप्शन पूछे गए हैं। यदि आपका नाम है डॉक्यूमेंट से और आईडी प्रूफ से मैच करता है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपने नाम में कोई चेंजिंग करा है तो आप ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लेकिन आपको जो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वहाँ पर एग्जाम सेंटर पर लेकर जाना पड़ेगा। तो यदि नाम सेम है तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे वहाँ पे तो आप ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो हम दोनों पे क्लिक करके हम इसको कंपनी रजिस्टर कर देते हैं। जैसे ही आप कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे तो यहाँ से आपका थंब इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन पूछेगा आपसे। तो अब जो थंब इम्प्रेशन है वो आपका 20 से 50 KB का होना चाहिए। जो डिक्लेरेशन है वो आपको 50 से 100 KB का होना चाहिए। और जो डिक्लेरेशन है वो आपका वाइट पेपर पे होना चाहिए और ब्लैक इंक से होना चाहिए। और उस पर क्या लिखना है वो बता देता हूँ आपको मैं। तो वहाँ पर आपको फिर अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ से लेकर माइन तक आपको पूरा अपना हैंड राइटिंग में आपको लिखना है। तो फिर आके आपको यहाँ पे ब्राउज करके अपना थंब इम्प्रेशन डालना है। यहाँ पर आपका जो अपना हैंड राइटिंग सेल्फ हैंड राइटिंग से लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ फिर आपको अपना कैप्चा कोड डालना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यदि यहाँ पे आपकी एग्जाम फीस लगी है तो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, तो आप वहाँ से पेमेंट कर दें। यदि पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है आपका, मतलब अभी SC/ST से, तो यदि पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा तो आप सिंपली ये आपका फॉर्म भर जाएगा। यहाँ से आप प्रिंट एंड एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपना प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बताया किस तरह से आप SBI क्लर्क है उसका जो नोटिफिकेशन, तो इस वीडियो में मैंने बताया SBI क्लर्क है उसका जूनियर का आप किस तरह से जो फॉर्म है वो आप ऑनलाइन भर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।